पूरे 4 महीने बाद वो शहर से कमाकर गांव लौटा था। अम्मा उसे देखते ही चहकी, आ गया मेरा लाल, कितना दुबला हो गया है रे। खाली पैसे बचाने के चक्कर में ढंग से खाता पीता भी नहीं है क्या। 12 घंटे की ड्यूटी है अम्मा, बैठकर थोड़े खाना है। ये लो तुम्हारी मनपसंद मिठाई, कहकर उसने मिठाई का डिब्बा माँ को थमा दी। कितने की है? 350 की। इस पैसे का फल नहीं खा सकता था? अब तो अंगूर का सीजन भी आ गया है, अम्मा ने उलाहना दिया। पूरा दिन गांव घर से मिलने में बीत गया था। रात हुई, एकांत में उसने बैग खोलकर एक पैकेट निकाला और पत्नी की ओर बढ़ा दिया। क्या है ये? चॉकलेट का डिब्बा, खास तुम्हारे लिए। केवल मेरे लिए ही क्यों? अरे समझा करो, सबके लिए तो मिठाई लाई ही है। कितने का है? 800 का। हाय, विदेशी ब्रांड है तो क्या हुआ, तुम नहीं समझोगी। खाना तब बताना, पर घर में और लोग भी हैं, अम्मा, बाबूजी, तीन तीन भौजाइयाँ, भतीजे, सब खा लेते तो क्या हर्ज था। अरे पगली, बस 4 पीस ही है इसमें, सबके लिए कहाँ से लाता। तो तोड़ कर खा लेते। और तुम बहुत मानते हैं मुझे, ये भी कोई कहने की चीज़ है। आह, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो तुम मुझे मिले। उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे जैसा पति बहुत भाग्य से मिलता है, सच है, लेकिन पता है ये सौभाग्य मुझे किसने दिया है? किसने? तुम्हारी अम्मा और बाबूजी ने। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे हट्टा कट्टा सुंदर और प्यार करने वाला पति मुझे दिया है। सोचो, तुम्हारे जन्म पर खुशी मनाने के लिए मैं नहीं थी। एक अबोध शिशु से जवान बनने तक, पढ़ाने लिखाने और नौकरी लायक बनाने तक मैं नहीं थी। मैं तुम्हारे जीवन में आऊं, इस लायक भी उन्होंने ही तुम्हें बनाया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि ये पैकेट अब सुबह ही खुलेगा। एक माँ है जो 350 की मिठाई पर भी इसलिए गुस्सा होती है कि उसके बेटे ने उन पैसों को अपने ऊपर खर्च नहीं किया, और वो बेटा 800 का चॉकलेट चुपके से अपनी बीवी को दे। ये ठीक लग रहा है तुम्हें? वो चुप हो गया। पत्नी ने बोला जारी रखा, अम्मा, बाबूजी और लोग गांव में रहते हैं, तुम ही एकमात्र शहरी हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें इस जन्म में नसीब तो क्या, उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। वो चुप हो गया। पत्नी ने बोलना जारी रखा, अम्मा, बाबूजी और लोग गांव में रहते हैं, तुम ही एकमात्र शहरी हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें इस जन्म में नसीब तो क्या, उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। भगवान ने तुम्हें ये सौभाग्य दिया है कि तुम उन्हें ऐसी अनसुखी, अनदेखी खुशियाँ दो। वैसे कल को हमारे भी बेटे होंगे, अगर यही सब वे करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अचानक उसे झटका लगा। चॉकलेट का डिब्बा वापस बैग में रख वो बिस्तर पर करवट बदलने सुबकने लगा। क्या हुआ, बुरा लगा सुनकर? उसकी पत्नी ने पूछा। उसको अपनी बातों का पछतावा हो रहा था कि हम अपनी पत्नी के लिए चुपके से 800 की चॉकलेट लेकर आए हैं, लेकिन वह माँ जो हमें जन्म देती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, वह पिता जो हमें चलना सिखाता है, कमाना सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, हमें उनके लिए सबसे पहले
खुशियाँ देनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारा चरित्र जिसने भी बनाया है वह और कोई नहीं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। जिसने आगे हमको बढ़ाने में मदद की वह और कोई नहीं, हमारा परिवार है। हमारी शादी तब होती है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और वो पैरों पर खड़ा करने वाला कोई और नहीं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारा परिवार है। अपने पति, अपने पत्नी, अपने परिवार सबका ख्याल रखें और एक दूसरे के प्रति सहयोग करें, प्रेम करें, और ऐसे ही कहानी लगातार सुनते रहें। जय हिंद, जय भारत।